हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हम लोग देखेंगे फॉर जेमिनाई यानी जिनका अभी मिथुन राशि है, उनका लव एंड करियर लाइफ कैसा रहेगा इन दिस मई मंथ। तो हम लोग देखेंगे जेमिनाई जिनका भी मिथुन राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और आप दोनों की रिलेशनशिप में, आपके करियर में यूनिवर्स की तरफ से क्या क्या गाइडेंस है, हम लोग सारी चीज़ें चेक करेंगे। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपकी एनर्जी और उसके बाद आपकी पार्टनर की एनर्जी। ठीक है गाइज, सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और आपकी लव एंड करियर लाइफ में एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट हियर फॉर जेमिनाई। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जिनका भी जेमिनाई साइन है, जिनका भी मिथुन राशि है, उनके लव एंड करियर लाइफ में इन दिस मई मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, माय गार्डियन एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय स्पिरिट एनिमल्स, ऑल एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, माय एंसेस्टर्स, साई बाबा, प्लीज़ 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 हेल्प मी। जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस मई मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस मई मंथ क्या होने वाला है। जेमिनाई लव एंड करियर मई मंथ, जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में मई मंथ में। ओके, स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है पहले ही। ओके, 4 नंबर यहाँ पे आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में इन दिस मई मंथ क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स गाइड मी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जबरदस्त, विद द एम्परर, मतलब ओ माय गॉड, लवर्स भी आ गया है फाइनली, सुपर्ब। चलो देखते हैं मई मंथ में लव एंड करियर लाइफ में क्या होने वाला है आपके जेमिनाई के लव एंड करियर लाइफ में। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी बता देती हूँ कि मई मंथ में एनर्जी आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन, अथॉरिटेटिव रहने वाली है। आप अपने डिसीजंस बहुत ही स्ट्रांगली लोगे। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे या जिस चीज़ को आप पाने का डिसाइड कर लोगे, आपको वो चीज़ चाहिए, इस तरीके के आपका माइंडसेट रहेगा। आप उस चीज़ को पाने के लिए पूरी तरीके से अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे, और आपके जो एफर्ट्स रहेंगे या जो आपका फोकस रहेगा, जो आपका माइंडसेट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट रहेगा। उसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो भी आप चाहते हैं उसमें, या जो चीज़ आप कर रहे हैं, जो चीज़ आप काम, जिस चीज़ पे आप फोकस है, उस पे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पूरी तरीके से डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस यहाँ पे लेते हुए आप दिख रहे हैं, और पूरी जो सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी आप लोगे। यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पे, आपका जो लक है वो भी एनहांस ज़रूर करेगा। यूनिवर्स आपका साथ बहुत देगा, और आपको भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा कि यूनिवर्स अभी आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है। कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस, कुछ इमोशनल पेन आपके दिल में अभी भी है, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, इन कमिंग टाइम यू कैन गेट मेजर कमिटमेंट, मेजर ऑफर फ्रॉम यूनिवर्स। ये चीज़ आपकी लव लाइफ को लेके हो सकती है, आपकी करियर लाइफ को, आपकी स्टेबिलिटी को लेके हो सकती है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त आपके दिमाग में अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे करियर को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, या पार्टनर या ऑफर्स, जो लव ऑफर हो सकते हैं, मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं। तो इस वक्त आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं, यूनिवर्स आपको सही बंदा या सही बंदी जो आपके लिए है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, डिवाइन कनेक्शन है आपके, जो आपके लिए सही है, यूनिवर्स उनका ऑफर आपके पास लेके आएंगे। वो पर्सन आपके साथ लॉयल रहेंगे, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन वो डिवाइन कनेक्शन रहेगा। और आप जिस भी कंफ्यूजन में इस वक्त फंसे हुए हैं कि भाई इस पार्टनर के साथ हमको जाना चाहिए, या वी हैव टू सर्च ऑन अदर्स, या इस ऑप्शन के साथ, या इस करियर में, इस जॉब में, किस भी चीज़ का कंफ्यूजन अगर है, यूनिवर्स आपको मई मंथ के एंड तक, ठीक है, एंड तक बोल रही हूँ मैं,
मतलब 15 से आगे 20, 30 तक भी मैं बोल सकती हूँ कि आपको फाइनली मई मंथ में क्लैरिटी आ जाएगी या आपको ऑफर मिल जाएगी कि आपको करना क्या है और आपके लिए क्या सही है। वो आपका कंफ्यूजन यूनिवर्स मिटा देंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी हील होगा। जो आपके लव वंस है, जो आपके सोलमेट है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं रिकंसिलेशन में आएंगे। उनकी जो लॉयल्टी है वो आपकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं एक एक करके। ओके, प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर एम्परर। ओके, देखिए आपका जो कन्फ्यूजन ये रिवर्स है। इसका मतलब आप जिस चीज़ को लेके सोच रहे थे या आपका थोड़ा सा माइंड ड्वेल हो रहा था, ओवर थिंकिंग हो रही थी, उससे आप निकलोगे। आपको फाइनली पता चलेगा कि आपको करना क्या है। आपका डिसीजन फिक्स हो जाएगा। आपके एफर्ट्स लेने का या भी जो भी आप डिसीजन लोगे, आपका वो माइंड फिक्स हो जाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो किस तरीके से करना है, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। यहाँ पे मुझे आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, आप अपने लव रिलेशनशिप को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई और भी ऑफर दे रहा है तो आप उसको रिसीव नहीं कर रहे, बिकॉज आप पर्टिकुलरली आपके सोलमेट का ही वेट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके सोलमेट है, जो भी आपके सोल पार्टनर हैं, जो भी आपके ट्विन फ्लेम हैं, आप उन्हीं का वेट कर रहे हैं। बल्कि आपके सामने ऑफर्स है, फिर भी आप उस ऑफर्स को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, आप उसी चीज़ में फंसे हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिसिंग एनर्जी, रिग्रेट, इमोशंस, ब्लॉक्ड इमोशंस, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए यहाँ पे भी हर्मिट का बॉटम ऑफ द डे वही कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी है आपकी कि आप डीपली रियलाइज कर रहे हो कि आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, वही दे। तो आप इस तरीके से आपकी सोच हो सकती है। ठीक है, ये फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैं इसको एक क्लैरिफिकेशन लिखती हूँ कि क्या इस एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है। गाइस, डू नॉट वरी, यूनिवर्स आपको पीस देगा, आपको पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा। जो इस वक्त जो आप इमोशनल स्ट्रेस से या इमोशनल टेंशन से जा रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हो गई हैं, एक तरीके से आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ता निकालेंगे। यूनिवर्स आपको उस चीज़ों से ज़रूर निकालेंगे जहाँ पे आप फंसे हुए हैं इस वक्त। इस ट्रैप्ड सिचुएशन से यूनिवर्स आपको बाहर निकालेंगे। मिड ऑफ मे आप इस चीज़ से ज़रूर निकलोगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। 7 ऑफ कप्स। वाओ गाइज, मैंने आपसे एक बोला था, जस्ट एक यहाँ पे लास्ट में मैंने बोला था कि ये मंथ एंड होते होते आपको यूनिवर्स सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देगा जो आपकी है या जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं। आपके कार्मिक साइकिल, आपके कार्मिक पैटर्न, आपकी तकलीफें यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से एंड होते हुए दिख रही है। यूनिवर्स आपकी सारी विशेष यहाँ पे फुलफिल करते हुए आपको एक सॉलिड ऑफर देंगे जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, चीज़ में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपको यूनिवर्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने वाले हैं आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, लव लाइफ में। ठीक है, और आप इस सारे कार्मिक पैटर्न से निकलोगे। जो भी कार्मिक आपके लोग हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, उस सब चीज़ को यूनिवर्स निकाल देंगे आपकी लाइफ से, और जो आपके लिए है वही आपको यूनिवर्स देंगे। आप अपने सोलमेट को या आप अपने ड्रीम करियर को, ड्रीम बिजनेस को, ड्रीम लव को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स यूनिवर्स तक पहुंच रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज एंजल्स गाइड मी। सुपर गाइस, यहाँ पे मैं आपकी 2 एनर्जीज यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ कि एक तो आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। आपको पता है कि यूनिवर्स आपके लिए जो भी करेंगे सही करेंगे, और आपको पता है कि जो होता है यूनिवर्स की मर्जी से ही होता है, जो भी होता है सही होता है। आपकी यहाँ पे सरेंडर वाली भी भावना है, और आप कर्म से भी चूक नहीं रहे। मतलब आपने यूनिवर्स को रिजल्ट जो है वो सरेंडर कर दिया है कि भाई यूनिवर्स, गॉड, भगवान, एंजल्स, आप ही मेरा जो सही है मेरे लिए वो करे, लेकिन मैं अपने तरफ से एफर्ट्स ज़रूर लूँगा या लूँगी। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स ले रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ना कि हाँ, कर्म करते रहना, जो कर्म करना ही ज़रूरी है। तो आप अपने कर्म पे फोकस्ड है कि हाँ चलो अपने कर्म करो, जो बाद में जो यूनिवर्स है डिसाइड करेंगे। उस तरीके से आपका जो सोल है वो यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से अलाइंड है।
आपका क्राउन चक्रा भी काफ़ी एक्टिवेट है मुझे यहाँ पे लगता है, तभी जाके आपके अंदर ये स्टेबल माइंड वाली एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आई, क्योंकि कॉस्मिक पावर्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आपने पूरा अपना जो श्रद्धा है, अपना जो विश्वास है वो डाल दिया है, और सेम टाइम आप अपने कर्म भी कर रहे हैं प्लीज। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वैंड्स है, विनिंग सिचुएशन तो होगी आपकी, सन विद द 6 ऑफ वैंड्स। आपका जो भी रिजल्ट निकलेगा ना उसमें आप जीतोगे ही जीतोगे, यहाँ पे हार नहीं होने वाली है आपकी, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपका जो भी रिजल्ट यूनिवर्स लाएंगे आपके लिए वो आपकी जीत ही होगी। विक्ट्री कार्ड है, सन विद द विक्ट्री कार्ड। प्लीज एंजल्स गाइड मी लवर्स। देखते हैं इस लवर्स कार्ड का क्या मतलब है यहाँ पे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर प्लीज। ओके गाइस, अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जो पार्टनर आपके यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर थे, जो आपसे दूर भागते थे, अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे, आपको लव प्रपोजल नहीं दे रहे थे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपके पास नहीं आ रहे थे, आपसे दूर भागते थे, वो पर्सन ने माइंड में स्टेबिलिटी को सोचा है, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल करने के बारे में सोचा है। वो भले आपके पास स्लो आ रहे हैं, लेकिन वो विद ऑल द क्लैरिटी, विद ऑल द क्या बोल सकते हैं, लॉयल्टी बोल सकती हूँ, लॉयल्टी बहुत उनके अंदर आने वाली है। ये आपको स्टेबिलिटी देंगे गाइज। ये पर्सन जब आपके पास आएंगे ना मई मंथ में, तो ये आपको फाइनली स्टेबिलिटी ही देंगे, और ये स्टेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, लव प्रपोजल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। दूसरी बात है, आपके पार्टनर के पास अगर फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे थे, तो ये पर्सन अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करके, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करके, और अपना माइंडसेट आपके लिए पूरी तरीके से लॉयल एंड स्टेबल करके ही आपके पास आएंगे। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर ये आपसे भाग भी रहे थे तो ये पर्सन आपके पास आएंगे। आपके सामने इसका क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ, दोनों का क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। इनफैक्ट लवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों का क्लैरिफिकेशन प्लीज एंजल्स गाइड मी। एक लास्ट क्लैरिफिकेशन देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे लगता है आपके पार्टनर ना इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कहीं ना कहीं वो गलत थे, इन्होंने आपके रिलेशनशिप में कुछ गलतियाँ की हैं, और इस वक्त ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे क्लियर वही लगता है कि आपके पार्टनर आपके पास एक स्टेबल ऑफर लेके ही आना चाहते हैं। सन कार्ड आ गया, क्लियरिटी आ गया, जबकि यूनिवर्स ने दिया था आंसर, लेकिन फिर भी सन कार्ड से यूनिवर्स ने एकदम अच्छे से बता दिया बात। इसलिए ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर फिलहाल एकदम से आपके पास कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, और वो जब स्टेप लेंगे तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करके, अपनी इमोशंस को बैलेंस करके फिर ही आपके पास आएंगे। लेकिन जब भी आएंगे आपको स्टेबल ऑफर देंगे। इनका ऑलमोस्ट डिसीजन हो चुका है, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी हो आप। अब देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आए हैं गाइस। मैंने पहले ही बोला था 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे विक्ट्री है। जो भी सिचुएशन हो आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, कोई भी चीज़ हो, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है, आई डोंट नो, मैंने लिए नहीं थे बट ये कार्ड्स यहाँ पे आ गए और दिख गए, तो मैं इसको लेना चाहूँगी क्योंकि आपके पार्टनर आपको लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अपनी इमोशंस बताना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, और ये न्यू बिगनिंग उनकी तरफ से बहुत ही स्टेबल ऑफर होगा आपके लिए। सिर्फ ऊपर ऊपर का ऑफर नहीं रहेगा, बल्कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मैरिज वाली बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो डू नॉट वरी। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो इस मंथ आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर लाइफ में और आपकी स्टेबिलिटी प्रॉपर यहाँ पे होने वाली है, और लव और करियर लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है गाइस। मैंने स्टॉप किया और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली मुझे आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ बहुत अच्छे से आती हुई दिख रही है। लॉयल्टी, स्टेबिलिटी, अगेन स्टेबिलिटी वाले कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप में लॉयल्टी और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लॉयल्टी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गाइज। देखिए 10 ऑफ कप्स कार्ड तभी भी आया था व्हाट एफ देख, और अभी ये तो लिटरली पॉप आउट हुआ।
जो यूनिवर्स ने क्लियर हो दे दिया आपको आंसर कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा मोड़ आने वाला है। आपकी मैरिज हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, एक लॉन्ग टर्म लव कमिटमेंट हो सकती है, आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। कमिंग टाइम में आप देखेंगे आपकी मैरिज, एंगेजमेंट और हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी रिलेशनशिप के बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी टुवर्ड्स कैसी रहेगी। जेमिनाई के पार्टनर की एनर्जी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। जिनका भी जेमिनाई साइन है, मिथुन राशि है, जेमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई इन दिस मे मंथ कैसे रहेंगे। जेमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस टुवर्ड्स जेमिनाई इन दिस मे मंथ कैसे रहेंगे। जेमिनाई के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनाई, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। डेथ आया है, फर्स्ट कार्ड तो डेथ आ गया है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर हो रहा है, बहुत बर्डन से जा रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता भी बचा ही नहीं है। और ये रिलेशनशिप को लेके इतना ज़्यादा बर्डन हो गया कि इनको अभी पता ही नहीं चल रहा क्या करें। ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बर्डन। देखते हैं और इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगे मे मंथ में आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मे मंथ में क्या फीलिंग्स रहेंगी। बहुत ज़्यादा बुरी तरह मिस करने वाले हैं। जो आपकी एनर्जी है ना, 4 ऑफ कप्स, इनकी भी वही एनर्जी है। इनको यही लगेगा कि आप भी इनको जिस तरीके से मिस कर रहे हैं, इनको भी लगेगा कि आपको खोना इनके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है कि आपको इन्होंने क्यों छोड़ा, या आपके साथ क्यों इन्होंने गलत किया, या इनसे जो भी गलतियाँ हुई है। इनके सामने भी बहुत सारे ऑफर्स पड़े हुए हैं गाइस, इनको भी उनकी पड़ी नहीं है, इनको भी आपका ही ऑफर चाहिए, इनको भी आपकी ही याद आ रही है। इनको आपके साथ जो कनेक्शन फील होता है किसी और के साथ नहीं फील हो रहा है। तो बेसिकली वही है जो आप फील कर रहे हैं, वही वो भी फील कर रहे हैं, सोलमेट है। तो डेफिनेटली इनको भी आपके लिए वही फीलिंग आ रही है कि इनको कोई और नहीं चाहिए। 4 ऑफ वैंड्स, देखिए गाइस, ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। रीयूनियन का क्लियर मैरिज कार्ड आ चुका है। मतलब जो भी हो, ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन, रीयूनियन, कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज आई है। मतलब ये पर्सन आपसे दूर हो ही नहीं सकते। इसको भी हम लोग आपके सामने क्लैरिफाई करेंगे, आपको पता चलेगा। ये डेथ कार्ड जरूर है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो चीज़ें इनको आपकी तरफ खींच रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर 13 नंबर हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, बर्थ डेट या फिर उनका मंथ जो भी है। देखिए 10-10 अगेन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने खुद ही जगल भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए डिफेंसिव हो रहे हैं। इस पर्सन को चाहिए कि इस रिलेशनशिप में वो कुछ स्ट्रॉन्ग अपना स्टैंड ले, या कुछ आपके लिए कुछ करे, या रिलेशनशिप के लिए कुछ करे। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट इस वक्त आ रही है। भले ये हारा हुआ, थका हुआ महसूस करे, लेकिन फिर भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। इनको चाहिए कि आपको खोने देने की गलती तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ही प्रॉस्परस होगा। इनको पता है आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत ही प्रॉस्परस इन द सेंस इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, सब लेवल पे आप दोनों का रिश्ता जो है ना बहुत अच्छा होने वाला है। इनको पता है अगर आपसे शादी किया तो ये इमोशनली भी खुश रहेंगे, मेंटली भी खुश रहेंगे, फाइनेंशियली भी इनका सिचुएशन बहुत अच्छा रहेगा। तो दोनों भी एक दूसरे के लिए बोल सकते हैं ना, एकदम सही है ये इनको लगता है आप उनके लिए। ठीक है, इस चीज़ को अगर देखिए, मून का एनर्जी है, थोड़ा सा अकेले महसूस करते हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर भी इनके अंदर आ रहे हैं। इनको इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, डर लगता है कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। जो इसको क्लैरिफाई करते गाइस, तो आपको मैं और ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। डेथ, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। डेथ, वैसे मैं समझ रही हूँ गाइस, मुझे आपको एक्सप्लेन करना होता है ना, तो मुझे इसलिए वो हिसाब से सोचना पड़ता है। देखिए, मैंने बोला ना, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इनको लगता है कि मैंने तो पता नहीं अभी क्या होगा। ये वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ इस चीज़ का कुछ अच्छा हो, इसमें से कुछ ये सोच रहे कुछ अच्छा हो, और इनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा। थोड़े से मेबी वाले कंडीशन में है ये पर्सन। इनको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके अंदर वो अपसेट वाली एनर्जीज है। इनको लगता है शायद आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। 10 ऑफ वैंड्स, उनको लगता है शायद आप उनके पास नहीं हो, या पता नहीं क्या होगा।
कंफ्यूजन है गाइस। 7 ऑफ वैंड्स, देखिए मैंने बोला था ना आप दोनों के बीच में ना नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन, ये पर्सन खुद को अंदर ट्रैप महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है कि नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव माइंड है, नेगेटिव लोग उनके आसपास हैं, नेगेटिव लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद ये पर्सन का जो आपके लिए बिलीफ है, ये जो इनका फेथ है इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग है। ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मैं आपको क्लैरिफाई करके दिखाती हूँ। 7 ऑफ वैंड्स, प्लीज जस्ट गाइड मी। जो मैं आपको बोलती हूँ उसका क्लैरिफिकेशन इसलिए निकालती हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरा जो रीडिंग है वो कितना एक्यूरेट है। गाइस देखिए, एम्परर एंड एम्प्रेस, इससे बड़ा आपको क्या मैं मतलब प्रूफ दूं गाइस। मैंने जस्ट आपको बोला कि मेरी रीडिंग कितनी एक्यूरेट है और मेरा इंट्यूशन लेवल कितना हाई है, उस बेसिस के ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकाल के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो किया तो उसका कितना प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आया है। एम्परर एंड एम्प्रेस, मैंने यहाँ पे बोला था ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि आपका दोनों का जो जोड़ा है ना वो एक दूसरे के लिए बहुत सही है, क्योंकि उनको लगता है वो जिस तरीके से एम्परर वाली एनर्जी में ना आप भी उसकी तरह एम्प्रेस वाली एनर्जी में। अगर उनका भी अपना एक डिसिप्लिन है वर्क को लेके, उनकी सोच, उनकी मोरालिटी, उनकी इथिक्स अगर हाई है तो आपकी भी हाई है। आपकी स्टैंडर्ड, उनके स्टैंडर्ड्स अगर हाई है तो आपके स्टैंडर्ड्स भी हाई है। अगर वो अच्छा खासा अपने आप को रखते हैं या फाइनेंशियली या मेंटली या इमोशनली कहीं ना कहीं वैसे जैसे आप भी कोई क्वीन से कम नहीं हो, अगर वो एम्परर है तो आप भी एम्प्रेस है, तो इस तरीके से उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बहुत ही मैच करते हो। मतलब राजा जो है ना उसको रानी से, रानी है तो राजा उसके लिए, मतलब मैच कपल हो आप एक दूसरे के लिए बने, मेड फॉर ईच अदर। तो ये उनकी दिमाग में आता है, उनको लगता है यस अभी तो इनके लिए स्टैंड लेना ही चाहिए। इस तरीके से उनकी एनर्जी है। देखते 4 ऑफ कप्स। ओके गाइस, मैं बहुत सारे कार्ड से मैं एक कार्ड चाहती हूँ, प्लीज एंजल्स गाइड मी जस्ट वन। 4 ऑफ कप्स, जस्ट वन प्लीज एंजल्स। ओके थैंक यू। मैंने बोला पहले भी विक्ट्री वाले कार्ड्स यहाँ पे भी आए थे, 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी आए हैं। ये पर्सन किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे फैमिली अगेंस्ट हो, चाहे मदर फिगर अगेंस्ट हो, कोई किसी की मदर फिगर हो सकते हैं, फैमिली अगेंस्ट हो सकते हैं, आपके दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन, मनी, स्टेटस, किसी भी चीज़ का डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, पैसा, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जो भी डिफरेंसेस है ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज जरूर करेंगे चाहे जो भी बीच में आए, और अगर कोई मदर फिगर स्पेसिफिकली आ रहे तो भी इनको परवाह नहीं है, ये आपसे ही शादी करेंगे, ठीक है। मैरिज वाले बहुत 3-3, 4-4 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। प्लीज एंजल्स गाइड मी 4 ऑफ वैंड्स। देखिए इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील हो रहा है, इनको चाहिए कि आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी हो, क्योंकि ये रियूनियन का कार्ड है, ये ब्लॉक्ड एनर्जीज का कार्ड है। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेकिन ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज एंजल्स गाइड मी। इसको भी देखते हैं, वैसे तो क्लैरिफाइड ही है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए निकालती हूँ। 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको लगता है कि आपके बिना दुनिया इनकी ना पूरी टूटी फूटी, खाली सारे कप गिरे हुए हैं, सारा सन्नाटा, इस तरीके से इनको बहुत ज़्यादा सैडनेस, ग्रीफ, लॉस, रिग्रेट, सारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी फील हो रही है। इनको लगता है कि आपके साथ इतनी अबंडेंट लाइफ हो सकती है ना, कहाँ पे मैं यहाँ पे फंसा हूँ या फंसी हूँ। प्लीज एंजल्स गाइड मी मून। इनके एक्शंस भी देख लेंगे गाइस, डू नॉट वरी। यहाँ पे हम लोग से फीलिंग्स देख रहे हैं उनके, तो फीलिंग्स तो काफ़ी उनके कमिटमेंट। गाइस ये पर्सन आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, लव मैरिज चाहते हैं। मैंने बोला था ना अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई मदर फिगर, मम्मी, चाची, मामी, काकी, कोई भी दीदी, कोई भी हो सकती, कोई भी फीमेल फिगर अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कर रही है या कोई स्टैग्नेंसी लाने की कोशिश करे, इस पर्सन को आपके साथ शादी करनी है, चाहे उनको लव मैरिज क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कमिटेड है ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ शादी करना चाहिए, चाहे उनको मना किया किस तरीके से, बट ये पर्सन शादी जरूर करेंगे। अब देखते हैं आपके पार्टनर के आपकी तरफ स्टेप्स क्या रहेंगे इन दिस मे मंथ। प्लीज एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के पार्टनर के स्टेप्स टुवर्ड्स जेमिनाई इन दिस मे मंथ कैसे रहेंगे। क्लियर कार्ड आ गए गाइस, नाइट ऑफ वैंड्स। कुछ भी हो सकता है, स्विफ्ट एक्शन, कभी भी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। फियरलेस, कॉन्फिडेंट रहेंगे पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए।
कहीं ना कहीं रिबेलियस वाली एनर्जी भी आ रही है। इनके अंदर एक ब्रेवरी आ गई, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, इनके अंदर एक रिबेलियस नेचर इनके अंदर आ चुका है, क्योंकि ये वेट कर करके थक गए। इनकी हैप्पीनेस जो है आपके पास है, आपके बिना ये बहुत अनहैप्पी है। अपनी खुशियाँ ढूंढते हुए ये पर्सन आपके पास आएंगे। इनको पता है कि आपसे दूर होकर ये खुश रह ही नहीं सकते, तो ये पर्सन कभी भी आपकी तरफ कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो आपकी तरफ कोई एक्शन ये पर्सन ज़रूर लेंगे मई मंथ में। ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, हो सकता है ट्रैवल करके आ जाए, कॉल करें, मैसेज करें, कुछ भी। ये फास्ट तरीके से एनर्जी इनकी आ रही है। गाइस मैंने पहले ही बोला, इनके सामने अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, लॉट्स ऑफ चॉइसेस भी हो, तो इनका तो आप एक कंफर्म चॉइस हो, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पर्सन को आप ही चाहिए, क्योंकि इस पर्सन ने ये सोच के रखा है 6 ऑफ सोर्स। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, हार्डशिप्स है, आप दोनों के बीच में जो भी स्ट्रेस है, या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, उस चीज़ को ये पर्सन कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना चाहते हैं और आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। चाहे तो मैं आपके लिए इसका एक क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। 6 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या एक्शन लेंगे जेमिनी के पार्टनर इन दिस मे मंथ टुवर्ड्स जेमिनी? देखिए, ये आया है हर्मिट, ये आया है 6 ऑफ कप्स, ये आया 2 ऑफ कप्स। आपके सामने देखिए कितने सारे क्लैरिफिकेशंस आ जाते हैं। मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए करती हूँ। सारे कार्ड्स वापस मैं क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। देखिए, मैंने पहले बोला था आपके बिना इनका जो एनर्जी है वो होपलेस एनर्जी है। ये बहुत अकेले में बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अकेले में बैठ के सोचेंगे, इनको इनर गाइडेंस मिलेगा, सॉलिट्यूड में रहेंगे, अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा सोचेंगे। तो यूनिवर्स इनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो सही बातें हैं वो डालेंगी। इनके दिमाग में जो निगेटिविटीज़ या निगेटिव थॉट्स हैं, या किसी ने अगर इनके माइंड को भटकाने का या इनको इनके अंदर इल्यूजन क्रिएट करने का कोशिश किया होगा थर्ड पार्टी ने, तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी का भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको इंट्रोस्पेक्शन करवाएंगे और इनको अपनी गलतियां रियलाइज करवाएंगे, इनको रियलिटी दिखाएंगे। चाहे गलतियां समझे ना समझे, लेकिन कम से कम इनको रियलिटी इनके अंदर इनको सामने दिख जाएगी। और इनको जब अकेले बैठेंगे तब इनको पता चलेगा भाई आप ही उनके सोलमेट है, आपके पास रिटर्न आना चाहिए। तो ये डेफिनेटली आपके पास रिटर्न आएंगे गाइस। 2 ऑफ कप्स की फाइनल एनर्जी 2 ऑफ कप्स की आ गई है, तो ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल ज़रूर करेंगे। आप दोनों का एक जो बोल सकते हैं कि रीयूनियन ज़रूर होगा। रिलेशनशिप में हार्मनी, बैलेंस, इक्वालिटी ज़रूर आएगी। दोनों का रिलेशनशिप हार्मोनियस लेवल पे ज़रूर पहुंचेगा। सो डू नॉट वरी एट ऑल। अब देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस और आपके मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए, दोनों तरफ से चेक करेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स जो है जेमिनी की, उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगे इन दिस मे मंथ? जेमिनी की फीलिंग्स जेमिनी के पार्टनर के लिए क्या रहेंगे? जेमिनी की फीलिंग्स जेमिनी के पार्टनर के लिए क्या रहेंगे? ठीक है, आपका तो शादी वाला क्लियर एनर्जी है। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। आप मैरिड चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं। आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज एंड यू आर माई वर्ल्ड। मतलब आपका कहना है कि आपके पार्टनर में अगर गलतियां भी हुई है, मिस्टेक्स भी हुई है, तभी आप उनको एक्सेप्ट करते हैं पूरी सारी चीज़ों के साथ उनके। इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशनशिप। आप तो क्लियरली बोलते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में एक डिसीजन चाहिए, अब आपको वेट नहीं करना है। देखते हैं आपके पार्टनर की, जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी टुवर्ड्स जेमिनी इन दिस मे मंथ। प्लीज इन जस्ट गाइड मी जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स। एक मिनट, कार्ड्स गिर गया। होल्डिंग ऑन, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। थिंक तो कर रहे, तभी तो ये हर्मिट वाला कार्ड है, बहुत ज़्यादा थिंक करने वाले हैं। नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। यस, डेफिनेटली वही चीज़ है। इन्होंने शायद आपको भूलने की कोशिश की होगी, ब्लॉक किया होगा, बात नहीं कर रहे होंगे, जो भी किया होगा, बट ये इनके दिमाग में आप 24/7 रहते हैं गाइस, और ये वो चीज़ें क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचने वाले हैं मे मंथ में। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स जेमिनी इन दिस मे मंथ। ओके, ये भी कार्ड आया है, ये भी कार्ड आया है। क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। तो ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर डिसाइड करना है कि आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, बिकॉज देयर इज़ नो यू टर्न। उनका बोलना है कि अगर आप उनसे कमिटेड हैं, अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पूरा लॉयल्टी के साथ, पूरी क्या बोल सकते हैं, शिद्दत के साथ उनके साथ आगे बढ़ना है। आपको यू टर्न नहीं लेना है वहाँ पे। ट्राइंग टू कनेक्ट
कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर इस पर्सन का आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रही, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपकी तरफ कनेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं। कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद अवर रिलेशनशिप, बी अवेयर गाइस। इनको पता है कि आप दोनों के बीच में ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं, ऐसे कोई लोग हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स आपके रिलेटिव्स, या कोई भी ऐसे लोग जो आपके रिलेशनशिप से जलते हैं। शायद आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो चुका है कि कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप से जलता है, जलस करता है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं सारी सिचुएशन में। ये स्पेसिफिकली आपके जेमिनाई के लिए है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस मे मंथ। इम्प्रूविंग हेल्थ गाइस, अगर आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ किसी भी तरीके से डाउन चल रही है, ख़राब चल रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी का कुछ ख़राब चल रहा है, तो डू नॉट वरी, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड आपके घर वालों की भी, आपके लव्ड वंस की भी। डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, वन मोर प्लीज एंजल्स। टेक एक्शन, आपको यहाँ पे एक्शंस लेने हैं, आपको रुकना नहीं है, आपको एक्शन लेना है। मतलब आप अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स डाल सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, अपने तरफ से आप अपने काम करते रहिए। मैंने पहले बोला ना, कर्मा करते रहिए गाइस, अपने कर्मा करते रहिए। यूनिवर्स को जो सही है वो आपको उस टाइम बता देंगे। बी असर्टिव गाइस, मुझे यहाँ पे क्लियरली कुछ लग रहा है कि जैसे यहाँ पे रोमांस कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डे को, यहाँ पे आया है बी असर्टिव। आपको यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप अपनी जो बातें हैं वो ब्लंटली सामने वाले को बताइए। आपने अपनी हिडन इमोशंस को, अपनी हिडन फीलिंग्स को बताया नहीं, इसकी वजह से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके जॉब पे, करियर में, बिजनेस में, कहीं ना कहीं आपने क्लियरली बातें नहीं बोली हैं। तो आपको बताया जा रहा है बी असर्टिव, पुट योर थॉट्स, पुट योर फीलिंग्स, पुट योर इमोशंस इन प्रॉपर वर्ड, इन प्रॉपर वे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन के लिए बताया जा रहा है, अपनी बातों को रखने के लिए बताया जा रहा है। अगर आप सही हैं और आपको पता है कि आप कोई गलत नहीं है, तो आपको अपनी बातें सामने रखनी चाहिए गाइस, तभी जाके रोमांस, आपका जो रिलेशनशिप है वो देखिए गाइस। ओ माय गॉड, दैट्स सो ब्यूटीफुल गाइस। आप देखिए, मैंने जस्ट बोला कि आपको अपनी बातें रखनी चाहिए, और यहाँ पे रोमांस कार्ड है। रोमांस के नीचे देखिए क्या है, मैंने सेम चीज़ आपसे जस्ट बोली ना कि आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना चाहिए, अपनी बातें क्लियरली रखनी चाहिए। सो गाइस, आप खुद देखना कि मेरी जो रीडिंग है वो कितनी इंट्यूटिव होती है, कितनी एक्यूरेट होती है, और यूनिवर्स का, एंजल्स का, गॉड, जो भी आप बोलते हैं, ऑल माइटी, पॉजिटिव एनर्जीज, डियर जो यूनिवर्स है, उनका मुझे कितना सपोर्ट है। दैट्स वाई मैं हमेशा, आप कोई भी मेरी रीडिंग देख लेना, कोई भी वीडियो देख लेना, मेरे कार्ड्स, मेरे चैनल मैसेजेस, जो मैं मैसेजेस निकाल रही हूँ वो, ये कार्ड्स, उसके जो क्लैरिफिकेशंस निकालती हूँ वो, और एंजल्स डेक से जो मैं कार्ड्स निकालती हूँ वो सारे कार्ड्स, सारी पूरी रीडिंग आप देखना, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाती है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, ये रीडिंग रिलेटेबल है, या ये रीडिंग जो है वो एक प्रॉपरली एक्यूरेसी में जा रही है, एक्यूरेसी लेवल पे हाई है। ये चीज़ें आप खुद महसूस करेंगे, क्योंकि कार्ड्स की सिंक्रोनिसिटी देखिए गाइस, मैंने जब आपको जस्ट बोला उसके नीचे कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड, वो भी रोमांस के साथ आया है। तो डेफिनेटली आपको बताया जा रहा है कि आपको रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपको बहुत ही कम्युनिकेट प्रॉपरली और एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हो वो बोलिए, ठीक है, उससे गड़बड़ नहीं होगा, उससे अच्छा ही होगा। सो गाइज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अगर ये वीडियो आपके साथ मैच हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियोस जो है वो आपके पास पहुंचे। मैं एवरी मंथ आपके लिए मंथली रीडिंग करती हूँ, प्लस नेक्स्ट 10 डेज की वीडियोज़ भी होते हैं सारी 12 राशियों के ऊपर, और आपको लव एंड करियर डिटेल रीडिंग उसमें मिलती है। प्लस गाइज, आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया है। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग के लिए, लव स्पेल के लिए, कैंडल हीलिंग्स के लिए, मनी स्पेल के लिए, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, या किसी भी तरीके के स्पेल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस गाइस, अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, क्रिस्टल्स, रॉ क्रिस्टल्स या फिर पेंडेंट, ब्रेसलेट, या किसी भी फॉर्म में अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल्स ही प्रोवाइड किए जाएंगे, डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी। और गाइस, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मुझे आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर।
और कंसल्टेशन के लिए या कम्युनिकेशन, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, वहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।